ओके, तो सपोज अपने रिक्वायरमेंट अब यहाँ पर ये है कि जो अपनी डेट्स हैं, ठीक है, 2 डेट्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें किसके बीच का डिफरेंस निकालना है, क्वार्टर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। कि दूसरी डेट और पहली डेट के बीच में जो क्वार्टर्स के बीच में डिफरेंस है वो शुड बी इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, या फिर आप जो भी आपका क्राइटेरिया वो होना चाहिए। तो अगर क्वार्टर के बीच का डिफरेंस निकालना है तो आपको इंटरवल पे क्यू देना पड़ेगा, ठीक है। ईयर का बीच का डिफरेंस चाहिए था तो हमने 4 टाइम वाई यूज किया था। तो ऐसे ही लेट सपोज अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि जो 2 डेट्स हैं उनके बीच के क्वार्टर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 और ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करो और एक बार इसको एक्सेस में भी हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने 2 डेट्स हैं। अब क्योंकि हम मल्टीपल फील्ड्स को यूज कर रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल पे वैलिडेशन लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर फील्ड लेवल वैलिडेशन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। तो मैंने डेट टू फील्ड पे वैलिडेशन रूल लिखा कि डेट डिफ, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, डेट डिफ आपको जो चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका क्यू, इंटरवल मैंने दिया क्यू, दैट मीन्स क्वार्टर के बीच का डिफरेंस चाहिए। और आपका पहला फील्ड कौन सा वाला है, पहला फील्ड है हमारा डेट 1, ओके। और दूसरी डेट आपकी क्या है, दूसरी डेट है हमारी डेट 2, डेट 2, दैट्स इट। और ये हमने क्या बोला, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखें, सेव कर लीजिए इसको, सेव कर लिया। अब मैंने जो डेट सेलेक्ट की पहली डेट लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट की है फरवरी की कोई डेट, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की डेट है। और दूसरी डेट जो मैं चूज करने वाली हूँ वो मैं ले रही हूँ नवंबर की, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब पहली डेट मैंने ली जुलाई की और दूसरी डेट मैं ले रही हूँ सितंबर की। तो देखो इसमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब दोनों का समझते हैं कि पहली डेट को इसने क्यों एक्सेप्ट किया और दूसरी डेट को इसने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। दूसरा रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक पूरा रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड किसको कहते हैं टेबल के अंदर, आपका ये जो है पूरा एक रो, इस पूरी रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। अब उस पूरी रो को एक बारी में चेक करके ये देखता है कि क्या इस रो के अंदर आई हुई सारी एंट्रीज वैलिड है, ठीक है। इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उसका पूरा वैलिडेशन वो चेक करता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन हो। अब पहले वाले में हमने क्या किया, पहली जो डेट दी है वो डेट है हमारी फर्स्ट क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च विल कम अंडर फर्स्ट क्वार्टर। और यहाँ पर जो दूसरी डेट हमने दी है वो क्या है, आपकी लास्ट क्वार्टर की। लास्ट आपके 3 मंथ जो दिसंबर नवंबर एंड अक्टूबर होते हैं वो लास्ट क्वार्टर में आते हैं। तो अगर पहला क्वार्टर की वैल्यू 1 माने और लास्ट की वैल्यू 4 माने तो 4 माइनस 1 विल बी 3। तो कंडीशन यहाँ पर अपनी ट्रू हो गई कि भाई आपका ये जो कंडीशन है यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन यस आउटपुट आया और यस आया तो आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड को उसने एंटर कर लीजिए। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ, हमने जो क्वार्टर डाले, पहली डेट में जो क्वार्टर आया वो 2 आया और दूसरी डेट में जो क्वार्टर आया वो 3 आया। तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नो, तो इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर है ये। तो इस तरीके से आप इस पे लिखी हुई जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं, इंटरवल में जो चीजें आप मेंशन करना चाहते हो आप इस तरीके से उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब एक डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू में क्लियर कर देती हूँ, शांत अगर है मीटिंग में तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ। तो डब्ल्यू इज फॉर वीक डे, ठीक है। इसको अगर हम अप्लाई करें सेम
रूल में हम क्या चेंज कर रहे हैं, जस्ट W लिख रहे हैं Q की जगह। अब W का मतलब क्या होगा आपका, वीक डे मतलब उसकी नंबर में वैल्यू, संडे को 1 मानेगा, मंडे को 2, इस तरह से सैटरडे तक जाते जाते वो 7 उसको एक नंबर वैल्यू असाइन कर देगा हर एक वीकडे। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप क्या चाहते हो उसके अंदर, तो सपोज दोनों के बीच का डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 0, हमने ये रखा। यस देखो अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही कामरान, वीक का मतलब 1 to 7 एंड डब्ल्यू का मतलब 1 to 52 और वट एवर जितने भी वीक्स अपने आते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वीक के लिए लिखा है। अब अपनी जो दो डेट है, आप अगर सपोज यहाँ पर जो डेट सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कौन सा डे फॉलो हो रहा है, संडे, और दूसरी डेट जो सेलेक्ट कर रहे हो वो भी संडे के अंदर आ रही है। अब डेट तो अलग अलग होगी लेकिन दिन कौन सा है, दोनों डेट का संडे है। ठीक है, जैसे आज क्या है, आज अगर थर्सडे है तो नेक्स्ट वीक भी थर्सडे आएगा लेकिन डेट चेंज होगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यूजर ऐसी ही डेट चूज करे जिसमें कि वीकडे सेम हो, तभी उनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, 0। जब सेम वैल्यू से सेम वैल्यू को माइनस करते हो तो आपका आउटपुट क्या मिलता है आपको, 0। जैसे 10 में से 10 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0। तो अगर सेम डेट चूज करता है यूजर तभी उसको आगे जाने देगा, अदरवाइज उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये हम वैलिडेशन रूल यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने ये रूल लगाया यहाँ पर, एंड देन गो टू डेटा शीट व्यू एंड एंटर एनी डेट। जैसे मैं यहाँ पर सपोज संडे की एक डेट एंटर कर रही हूँ 11, और यहाँ पर भी मैंने 18th वाली संडे की ही डेट चूज कर ली। तो इसको यहाँ पर लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट इसको प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। संडे एंड यहाँ पर भी हमने जो डेट ली है वो है संडे। डेट 1 डेट 2 इज इक्वल्स टू 0। Wednesday and यहाँ पर भी हम Wednesday। आई थिंक इक्वल्स टू में भी इसको सेम ही अप्लाई करना चाहिए था। ओके थोड़ा सा और ये नहीं कर रहा है काम जिस तरीके से हम चाहते हैं। हमने इसको कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जब सेम डे होगा तो होना चाहिए, बट ये उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। किसी के माइंड में कोई सॉल्यूशन आ रहा है इसका तो वो भी अपने आइडियाज दे सकते हैं क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम है दैट मीन्स कुछ ना कुछ लॉजिकल एरर यहाँ पर हो रही है। अब वो एरर क्या है वही हमको फाइंड करेंगे। ये मैंने एक मंडे की डेट चूज कर ली और ये मैंने एक मंडे की डेट चूज कर ली, बट यहाँ पर ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव में कैसे जाएगी, नेगेटिव में नहीं जानी नहीं चाहिए ना लॉजिकली, क्योंकि वेडनेसडे वेडनेसडे सेम वीक डे होना चाहिए।
हाँ, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, चलिए इसको मैं एक बार खुद से ट्राई करूंगी क्लास के बाद और फिर कल डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इसमें WW यानी कि वीक्स। तो इसको भी सेम एग्जांपल में ही अप्लाई करके हम लोग देखते हैं, या फिर यहाँ पर ओके चलिए इसको मैं बाद में चेक कर लूंगी। WW वाला वैलिडेशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ सपोज हमने यहाँ पर लिखा है WW और यहाँ पर हम जो वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि वो आपका क्या हो, शुड बी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव में ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सपोज हमने डेट दी, WW वाले केस में एक जनवरी की डेट दे देते हैं। ठीक है, जनवरी यानी कि फर्स्ट वीक, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसी ईयर का मिड मंथ की कोई डेट हमने इसको दे दी, तो ये इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, बड़े वाले वीक का वैल्यू पहली डेट में और छोटे वाले का बाद की डेट में, तो यहाँ पर नेगेटिव में आना चाहिए आंसर, जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ कामरान, मैंने ये चीज कर ली थी, डेट 1 एंड डेट 2 की पोजीशन चेंज कर ली थी, बट कुछ नहीं हुआ। पोजीशन का मतलब वैलिडेशन रूल में नहीं, बट यहाँ पर एक बार इंटरचेंज किया था हमने डेट। ठीक है, स्मॉल डेट को पहले लिखा था, बिग को बाद में, बिग को पहले लिखा, स्मॉल को बाद में, तो वो इफेक्ट नहीं करता। तो उसको एक बार ठीक से देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, लॉजिकली कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो ये अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ी डेट ले लेते हैं और यहाँ पर छोटी डेट, छोटी डेट का मतलब है कि स्टार्टिंग का कोई भी, इससे पहले का कोई भी, तो यहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कामरान ने कमेंट किया था कि WW का मतलब 1 to 52 वीक्स अप्रोक्स, अगर एक साल के अंदर 52 वीक्स आते हैं, तो जनवरी का जो वीक होगा वो पहला वीक होगा और दिसंबर 31 का जो वीक होगा वो लास्ट वीक होगा, मतलब उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 52 अराउंड होगी और जनवरी वाली वीक की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब अगर मैंने एक वैलिडेशन रूल लगाया कि जो पहली डेट है और जो दूसरी डेट है उसके बीच में मुझे अगर उन वीक्स का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस में क्या चाहती हूँ मेरे वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग कि वो हमेशा पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में ना आए उनके बीच का डिफरेंस। तो पॉजिटिव में कब आती है वैल्यूज, जब जिस वैल्यू से माइनस कर रहे हैं वो बड़ी होती है और जिसको माइनस कर रहे हैं वो छोटी होती है, तभी पॉजिटिव में आउटपुट आता है, राइट। अगर बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो पॉजिटिव में आंसर आता है, अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हो तो माइनस में आंसर आता है, करेक्ट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो यूजर एंटर करे डेट, वो हमेशा इस डेट से बड़ी हो, तभी उसकी वीक की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू एंटर करे वो इससे छोटी हो, तभी वो आगे इसको जाने दे, अदरवाइज इसको यहीं पर स्टॉप कर। तो हमने ये वैलिडेशन रूल लगाया, डेट डिफरेंस हमें चाहिए वीक्स के बीच में। ठीक है, वीक्स का डिफरेंस चाहिए हमें, WW फॉर वीक, एंड देन डेट 1 एंड डेट 2, यानी कि डेट 2 से माइनस होगी डेट 1 आपकी, और फिर अगर वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव में उसका आंसर है, तो फिर ये वैलिड एंट्री होगी, अदरवाइज ये इनवैलिड एंट्री। ठीक है, तो इसलिए जब हमने आगे यहाँ पर जनवरी या कोई छोटी डेट एंटर की तो उसने उसको एक्सेप्ट किया, और जब हमने उसको इस तरीके से बड़ी डेट पहले और छोटी डेट बाद में दी तो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर है ये रूल? ओके, तो इस तरीके से हम इसके सारे जो रूल्स हैं विद इंटरवल, इनको हम यूज कर सकते हैं। इसमें जस्ट W रिमेनिंग है, जिसको कि मैं आपको वापस से नेक्स्ट क्लास में एक बार बता दूंगी।
ठीक है। देन आता है आपका आवर, मिनट एंड सेकंड के बीच का डिफरेंस। अगर आप टाइम के बीच का डिफरेंस चाहते हैं तो आप यहाँ पर एच, एन या एस लिख सकते हो। अगर इंटरवल में आपने एच, एन या एस लिखा, दैट मीन्स यहाँ पर एच, एन या एस लिखा, दैट मीन्स आप डेट के बीच के डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हो। आप किसके बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हो? आप टाइम की। और टाइम में से भी कौन से वाले पार्ट की, आवर की या मिनट की या फिर सेकेंड की। तो आप उसके लिए यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्यू बेस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग एक बार उनको ट्राई करो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे और देन जो भी क्वेरीज आएंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे बताना कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई। ओके, आगे बढ़े फिर। इसमें एक चीज मुझे और बतानी थी कि डायरेक्टली डेट अगर देनी हो आपको तो वो कैसे हम लोग दे सकते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पर हमको क्या करना है, किसके बीच का डिफरेंस चाहिए? वही मंथ के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो मंथ के लिए क्या होता है? एम होता है। ठीक है, तो हमने इसको एम किया। यस, ओके, ये देखो एम फॉर मंथ। एम मतलब दोनों डेट के मंथ के बीच का डिफरेंस हम देख रहे हैं, और मंथ के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। यानी कि फर्स्ट डेट अगर जनवरी की है तो सेकंड डेट फरवरी की नहीं होनी चाहिए, मार्च या फिर मार्च के बाद का होना चाहिए। तभी उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा इक्वल्स टू 2 या ग्रेटर देन 2 आएगा। राइट, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। अप्रैल की डालोगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। तो उन एंट्रीज को ये वैलिड मानेगा। करेक्ट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो इसको पैरामीटर्स दिए हैं वो फील्ड नेम्स हैं। तो यहाँ पर वो जो वैल्यू पिक करेगा वो वैल्यू पिक करेगा जो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं सामने स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जुलाई की एक डेट डाली और यहाँ पर मैंने एक सितंबर की डेट डाली, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर जुलाई की डेट डालती हूँ और यहाँ पर मैं अगस्त की डेट डालती हूँ तो ये उसको नहीं लेगा, क्योंकि अब डिफरेंस लेस देन 2 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, उसको नहीं लेगा। क्लियर, ये तो ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या डालना चाहो, डेट ही एंटर करना चाहो, जैसे हम एल वैल्यू लोअर केस अपर केस में डायरेक्टली स्ट्रिंग भी एंटर कर सकते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर डेट भी एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो डेट एंटर करने के लिए भी एक स्पेशल फॉर्मेट है। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है, लेट्स सी। जैसे मुझे सपोज डेट एंटर करनी है 24th of July 2021। ठीक है, ये डेट मैंने एंटर करी और सेकंड पे मैंने ये डेट एंटर करी। सेकंड पे मैंने एंटर किया 24th of सपोज अक्टूबर एंड 2021। अब मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, डायरेक्टली आपको डेट दे रही हूँ, डायरेक्टली डेट। तो क्या इससे अपना काम चल जाएगा? देखना क्या एरर आती है, ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है अभी, और अगर इसने इसको ले भी लिया तो इसको ये चेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक, इनवैलिड इसको मान रहा है। क्यों इनवैलिड इसको मान रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये इन डेट की तो बात ही नहीं कर रहा है, इन डेट की तो बात ही नहीं है। अगर इन डेट की बात होती तो यहाँ पर क्या होता कि ये आपका 7/7 है। ओके, हमने एक जुलाई की डेट चूज कर ली और एक यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं सितंबर की डेट, तो भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सी, क्योंकि अभी हमने इसको जो पैरामीटर दिए हैं वो डायरेक्ट पैरामीटर्स हैं, ये कोई फील्ड की वैल्यूज नहीं ले रहा है। तो आप फील्ड में चाहे सही वैल्यू दो या गलत वैल्यू दो, उसके लिए उसका भी कोई पर्पज ही नहीं है। वो जब तक ये डेट वाली चीजें इसको करेक्ट नहीं मिलती है तब तक वो उसको नहीं लेगा। ठीक है, तो हमेशा जो डेट देने का प्रोसीजर होता है वो होता है हैश सिंबल के साथ में।
आप डेट को इस तरीके से डायरेक्टली इसके अंदर नहीं देते, ठीक है। तो कैसे देंगे इसको, हैज के साथ में आपको यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा 12 1 या फिर 1 1 कर देते हैं, 1 1 20 21, ठीक है। और हैज के साथ में ही इसको क्लोज भी आप करेंगे। इसका मतलब है कि हैज सिंबल के अंदर जो आपने मेंशन किया है दैट इज अ डेट वैल्यू, फिर कॉमा और सेकंड डेट वैल्यू। अब यहाँ पर आ जाओगे, अब सपोज हमने किया 12 12 एंड 20 21 एंड इसको हम कर लेते हैं सेव, यस। और अब यहाँ पर आप जो भी एंट्री करोगे वो उस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रू है तो उसको आगे वो एंटर करने देगा। इसका मीनिंग आप एक बार समझो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एंट्रीज डायरेक्टली दी है, किसी फील्ड से उठा करके एंट्रीज नहीं दी। तो कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि हमको कोई चीजें डायरेक्टली देनी हो, जैसे किसी एक पर्टिकुलर डेट से कंपेयर करना हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फील्ड का नेम ना डाल करके सीधे डायरेक्ट डेट देनी पड़ेगी। जैसे आप लोग करते हो ना, समझ रहे हो आप ये चीज, किस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे आप जैसे एलकेएस करते थे, सपोज आपने लिखा एलकेएस, ठीक है, और अंदर आपने एक स्ट्रिंग दे दी हाई, डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर दिया। दैट मीन्स डबल कोट के अंदर क्लोज करने का मतलब है इसके अंदर जो हमने लिखा है दैट एज अ स्ट्रिंग, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा, वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो एक मेथड तो ये था एंट्री करने का। दूसरा मेथड ये था कि आप किसी फील्ड का नेम दे दो यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये F1 है एक फील्ड, और इसके अंदर आप यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसको ये एलकेएस में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों मेथड ऑन थे अपने लिए। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम डेटा टाइप के साथ में आप डबल कोट्स के अंदर तो डेट नहीं दे सकते, फील्ड तो हमने देखे कितनी बार भी देख लिया, सेम जाता है फील्ड का नेम, तो चाहे डेट टाइम हो, चाहे नंबर हो, चाहे फिर टेक्स्ट हो, कोई भी हो, फील्ड का नेम तो भाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट वैल्यू देने की, तो आप नंबर्स को तो डायरेक्टली दे देते हो, जैसे आपने दे दिया सपोज 30, नंबर्स को तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, स्ट्रिंग को आप हमेशा डबल कोट्स के अंदर देते हो, और डेट एंड टाइम को आप हमेशा किसके अंदर देते हो, हैज के अंदर, हैज सिंबल के अंदर आपको इसको रखना पड़ेगा, वरना ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि ये सिंपल नंबर्स हैं या फिर एक डेट टाइप की वैल्यू है। क्लियर? तो कहीं पर भी ये रिक्वायरमेंट आए कि आपको इस तरीके से वैल्यूज डालनी है, तो आप इस तरीके से उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े हम क्लास, या कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? ओके, तो ये था अपना डेट एंड टाइम का डेटा टाइप के अंदर जो आप पॉसिबल वैलिडेशन कर सकते हो उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है दैट इज चूज। चूज फंक्शन एक बहुत बेसिक फंक्शन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है, बट कहीं कहीं पे आपका रिक्वायरमेंट अगर इसके अंदर जैसे आप अभी पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग बैठ गया तो ये बहुत इजी कर देता है चीजों को। जैसे सपोज आपके पास मंथ्स हैं, ठीक है, आपके पास एक डेट है, आप चाहते हो कि उस डेट में से मंथ फैच हो, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि मेरा एक फील्ड है, जैसे सपोज ये मेरा एक फील्ड है डेट 1, ठीक है, डेट 1 एक फील्ड है। यूजर अगर एंटर कर रहा है इसमें से कोई भी डेट, जैसे सपोज मैंने 16 चूज, मैंने ये वाली डेट चूज की, 29 चूज की, तो इस डेट का मंथ क्या है, इस डेट का मंथ है जुलाई, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सपोज
कंपेयर करना है कि क्या इस जो डेट है मेरी उसकी जगह पर क्या आ जाए, जुलाई आ जाए या जुलाई लिखा हुआ आ जाए, या कंपेयर करना है कुछ भी है, तो वहां पर आप चूज फंक्शन यूज कर सकते हो। चूज फंक्शन वर्क कैसे करता है कि अगर आपने इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी है, अगर उसका आउटपुट 1 आता है तो ये इसका पहला वाला जो आउटपुट होता है उसको प्रिंट कर देता है। जो दूसरा वाला है, अगर 2 आता है आउटपुट तो दूसरे वाले इस पे जाता है। जैसे सेम एक्सेल में हमने पढ़ा था चूज, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। पोजीशन नंबर इन द लिस्ट वैल्यू टू रिटर्न। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा ये चूज फंक्शन? अगर मैंने जो डेट चूज की है, मैंने अगर कोई डेट चूज की है, सपोज विद एग्जांपल इसको यहीं पर देखते हैं हम लोग। लेट सपोज मेरा एक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, फील्ड के अंदर मैंने डेट चूज की है 29, आज की डेट 29 जुलाई एंड 2021। ओके, ये डेट मैंने चूज कर ली। अब मंथ फंक्शन क्या करता है? इससे पहले हमने पढ़ा था मंथ फंक्शन, जो भी डेट आप उसको दोगे, यहाँ पर तो उसने करंट डेट के लिए डेट दे दिया सीधा सीधा, ठीक है, तो इसका मतलब आज की जो भी डेट होगी उसमें से मंथ को फैच करेगा ये मंथ फंक्शन। जैसे आज की डेट अगर हम बोले तो मंथ फंक्शन इस पूरे का आउटपुट क्या होगा? 7 होगा। कैसे होगा बताइए? क्योंकि जो डेट है आज की उसमें मंथ है 7, और मंथ फंक्शन हमेशा नंबर रिटर्न करता है। जो भी उसको मंथ मिलता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग वो उसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट, यही करता है मंथ फंक्शन। तो इसने हमको आउटपुट दे दिया 7, बट ये अभी आउटपुट किसका है? मंथ फंक्शन का है, चूज का नहीं है। चूज का आउटपुट क्या होगा? चूज का आउटपुट होगा 7। 7 का मतलब इसके बाद जो भी ये फर्स्ट चीज क्या होती है इसके अंदर? कंडीशन। कंडीशन का आउटपुट अगर 7 है तो ये क्या करेगा? 7th पोजीशन पे देखेगा कि क्या है। ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, ये फर्स्ट पे नहीं जाएगा। सेकंड पे जाएगा? नहीं, ये सेकंड पे भी नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा? 7th पोजीशन पे जाएगा, अगर हमने मेंशन की है तो। अगर नहीं की है तो इसमें नल आउटपुट ये दे देगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर 7th पोजीशन पे हमने जुलाई लिखा है तो ये सीधा आपको रिप्लाई क्या करेगा? जुलाई। इन सब पे ये नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर जो डेट होती करंट डेट उसमें से मंथ होता 1, यानी कि जनवरी की कोई डेट होती, तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? यहाँ पर जो भी आपने फर्स्ट पे लिखा है, तो फर्स्ट में हमने क्या लिखा है? जैन। फर्स्ट कॉमा के बाद हमने क्या लिखा है? जैन। तो जैन आउटपुट मिलता है। अगर हमने डेट चूज की होती फरवरी की, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको? 2। तो चूज फंक्शन सीधा सीधा रिटर्न करता, जो भी इसके सेकंड कॉमा के बाद आपने लिखा होता उसको ये एज आउटपुट दे देता, मतलब कि फेब। तो जो चूज फंक्शन है आपका वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या फिर आपने जो भी चीज यहाँ पर लिखी हुई है डबल कोट के अंदर वो आपको एज इट इज रिटर्न कर देता है। तो इतना ही यूज होता है चूज फंक्शन का, और ये बहुत रेयरली यूज में आने वाला फंक्शन है, बट इस तरीके से ये इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड टास्क को इजी कर देता है इस तरीके से, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो। क्लियर हुआ ये इसका कॉन्सेप्ट चूज का? इसमें कोई क्वेरी किसी को भी? ओके, तो ये था अपना चूज फंक्शन। अब नेक्स्ट है इसके अंदर मंथ नेम फंक्शन। मंथ नेम फंक्शन बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मंथ नेम, अभी तक जो मंथ फंक्शन कर रहा था, देखो यहाँ पे मंथ फंक्शन क्या कर रहा था? नंबर रिटर्न कर रहा था। जो भी डेट में से आपको मंथ मिला उसका न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा था। लेकिन मंथ नेम फंक्शन क्या करता है? उस मंथ का स्ट्रिंग फॉर्म में, मतलब कैरेक्टर्स में आउटपुट देता है। तो वो कैसे देगा? देखो, आपको जस्ट क्या देना है? मंथ नेम, देन नंबर, एंड देन एब्रीवेट यानी कि ट्रू फॉल्स,
एब्रिएट का मतलब ये ऑप्शनल होता है, पैरामीटर एक्सेप्ट अ बूलियन वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस वैल्यू, इसको आप जो भी रखना चाहो ट्रू फॉल्स रख सकते हो। जस्ट इसको समझिए कि नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर। नंबर आपका, अगर आपने 3 दिया है तो 3 का मतलब क्या हुआ, मार्च। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, मार्च रिटर्न करेगा। अगर आपने यहाँ पर नंबर की जगह पर एंटर किया है 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको अप्रैल रिटर्न करेगा। अगर आपने 5 लिखा है तो मई रिटर्न करेगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स में आपने जो भी एंटर की है, एंट्री की है, वो आपको वो मंथ का नेम रिटर्न करेगा। ओके, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए टाइम अप हो गया है। इसमें कोई भी क्वेरी हो किसी भी स्टूडेंट को, जितना अभी तक बताया मैंने, तो वो पूछ सकते हैं।